जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम बात करेंगे भाई एक और भाई से, जो कि भाई इनसे आज हम बात करेंगे रीजनिंग और मैथ के बारे में। ठीक है भाई, तो आइए जानते हैं भाई इनसे इन वीडियो में। ठीक है भाई। जय हिंद भाइयों, मैं राजन। मैं आपको बताऊं कि मैंने मैथ और रीजनिंग की किस प्रकार तैयारी की। भाई जैसे कि रीजनिंग और मैथ में आपको पता है, रीजनिंग और मैथ 40 नंबर का आता है। ठीक है, दोनों मिलाकर। तो भाई आपका कितना स्कोर रहा और मतलब आपने तैयारी कैसे करी मैं आपको पता। भाई मेरा मैथ और रीजनिंग में दिल्ली पुलिस में 40-40 था, पूरे नंबर थे। मैथ में 15 और रीजनिंग में 25 मेरे सवाल सही हुए थे। इसमें मेरा पूरा स्कोर था। ठीक भाई, आपने मैथ में मतलब कितना मतलब कैसे तैयारी, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब कहाँ से पढ़ते थे। ठीक है, माइक ऊपर करते हैं। भाई मैथ का तो ऐसा था कि मेरे पास 2 बुकें थी, SD यादव और RS अग्रवाल। जो मैं शुरू में ऑफलाइन कोचिंग करता था, वहाँ से मेरा बेस बना। उसके बाद मैंने खुद से ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी से मतलब उस बुक से प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर उसके बाद SD यादव और RS अग्रवाल की बुकें मैंने कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया। वहाँ मुझे जो सवाल मिला करते थे वो, और जो फिर मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था वो। प्रैक्टिस सेट का ऐसा था, जो मेरे मैथ रीजनिंग में सवाल, जैसे 2 घंटे का एग्ज़ाम वो टेस्ट लगाया मैंने, तो उसमें कम से कम जो मेरे सवाल गलत हो जाते थे तो 1 से 1.5 घंटा मैं उनको नोट करके फिर से दोबारा से उन्हें करता था। जो सवाल मुझे अच्छे लगा करते थे उन्हें मैं फिर से दोबारा से करा करता था। ये मेरा मेनली फोकस रहा करता था। आप बता रहे भाई ऑनलाइन पे मैं आ गया, तो ऑनलाइन आप कौन से टीचर से पढ़ते थे। ऑनलाइन मैं राहुल तेवतिया RWA से पढ़ा हूँ मैं। और भाई फिर मेरा जो प्रैक्टिस सेट लगाता था ऑनलाइन ऑफलाइन, जो उसमें मेरे गलत होते थे उसमें मेरा मेनली फोकस रहता मतलब था। 1 से 1.5 घंटा मैं उनकी प्रैक्टिस रिवाइज, मतलब आप अपनी गलती पकड़ते थे कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है, और उस पर आप ध्यान देते थे। मैं पूरा ध्यान देता। हाँ। तो भाई जैसे कि आपका रीजनिंग में 25 में से 25, तो आप रीजनिंग के बारे में कुछ बता सकेंगे। हाँ, मैं रीजनिंग मैंने जैसे आपको बताया, मैं अपना कोचिंग से जो शुरू में कोचिंग की थी उसमें मेरा बेस बना। मतलब आपने फिर मैंने एक येलो बुक आती है KP सिंह, उसमें बहुत बेसिक है, वहाँ से मेरा बेस और अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक मास्टर रीजनिंग ली। मास्टर रीजनिंग की एक रेड बुक करके रेड सी बुक आती है, वो मैंने ली। उससे मैंने अपनी रीजनिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने मैथ और रीजनिंग की बुकें उठा के रख दी। फिर मैं अपना टेस्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करता था, टेस्ट लगाता था मेनली, और फिर जो गलतियाँ होती थी उन्हें रिवाइज करता था। फिर उनको मेनली उन्हें नोट्स करके, और जो सवाल अच्छे होते थे अच्छे लेवल के, वो मैं एकदम अपने नोट कर लेता था। यही मेरे मतलब आप ज़्यादा टेस्ट दिए। और सबसे पहले मतलब आप बता रहे कि मैंने ऑफलाइन, मतलब आपने स्टार्टिंग पहले ऑफलाइन करी थी जी, फिर इसके बाद आप ऑनलाइन करें। इसके पहले आपने कौन से एग्जाम का मतलब तैयारी करते थे, मतलब कितना एग्जाम मतलब। मैं मेरा जो पहला एग्ज़ाम था 49,568 वाली UP पुलिस की मेरी पहली भर्ती थी, जो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया। और उसके बाद मेरा SSC GD, उसके बाद फिर जेल वार्डन का निकला। इनमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट से रह गए। मैं फाइनल मेरिट में रह गया। फिर उसके बाद मेरा एक और SSC GD, उसमें मेरा फाइनल हो गया, मैं गया नहीं। फिर CRPF था एक एग्ज़ाम उसमें, और फिर दिल्ली पुलिस में मेरा एक साथ ही था। तो मैं दिल्ली पुलिस को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और मैं दिल्ली पुलिस में मैंने अपना सिलेक्शन ज्वाइन कर लिया। तो जैसे भाई देखिए, अभी 5 से 6 महीना बचे, 5 ही महीना बचे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम होने जो नया वैकेंसी दिल्ली पुलिस के बारे में। तो आप क्या बताना चाहेंगे, रीजनिंग और मैथ में कितना टाइम देना चाहिए लोगों को। ये उनका मतलब 35+ स्कोर होना चाहिए 40 में से, तो आप कितना टाइम मतलब बताना चाहेंगे। भाई अगर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप टेस्ट लगाएं, बुकें छोड़ दें, टेस्ट लगाएं जितना हो सके। और मतलब बुक से लगाएं या ऑनलाइन लगाएं, मतलब कहीं से ऑनलाइन हो बुक से हो, टेस्ट होता है। बिना टेस्ट के आप किसी फाइट में नहीं है। पहली तो मेनली बात ये है, आप जब तक टेस्ट नहीं लगा रहे आपको पता ही नहीं आप कहाँ फाइट कर रहे हैं। हाँ, इसी को भाई रीजनिंग और मैथ भाई टेस्ट से मतलब नंबर इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेस्ट ही लगाएं। ठीक भाई, कहना ये है कि ज़्यादा टेस्ट ही लगाएं। ठीक है, तो और जो टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें आप नोट आउट करें और उसे नोट्स करके उसमें देखें कि आप कहाँ। और मेनली बात टेस्ट से आपका जो टाइमिंग होती है, जो एग्ज़ाम हॉल के में जो बहुत सारे बच्चे होपलेस होकर अपनी टाइमिंग ख़राब कर लेते हैं, ये लगता है उन्हें कि मेरे पर टाइम नहीं बचा, वो होपलेस हो जाते हैं और पेपर बिगाड़ लेते हैं। आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे आपका टाइम कंट्रोल उतना ही होगा। हाँ, मतलब ये टेस्ट और मॉक टेस्ट यही मतलब टाइम कंट्रोल होता है, आपका हैबिट बन जाता है एग्जाम देने के टाइम कि हाँ आप अच्छे से करो टाइम, मतलब अपना टेस्ट पूरा करें। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, मैं ऐसे ही वीडियो भाई बनाता रहूँगा और भी भाई से मिलकर। ठीक है भाई, सभी लोग भाई जय हिंद भाई, धन्यवाद आपका। जय हिंद भाइयों।